शेरशाह सूरी की मौत के साथ ही सतघरा से जंग का खतरा टल गया। शेरशाह का बेटा तख्ते दिल्ली पर बैठ गया। हुमायूं ने मौका गनीमत जाना और तख्ते हिंदुस्तान वापस लेने के लिए चाकर आजम रिंद से मदद मांगी। चाकर रिंद ने अपने बेटे शहदाद की कमांड में 40,000 बिलोच जंगजू हुमायूं के साथ कर दिए। इस फौज ने शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह सूरी को इबरतनाक शिकस्त से दो चार कर दिया और हुमायूं तख्ते दिल्ली पर विराजमान हो गया। और यूं तख्ते दिल्ली चाकर आजम रिंद की वजह से मुग़लों को वापस मिल गया। हुमायूं ने उकाड़ा और गिरदो नवा का इलाका चाकर रिंद को जागीर के तौर पर अता कर दिया और टैक्स में छूट भी दे दी। फिर चाकर आजम रिंद ने इस जगह पर 500 साल पहले एक किला तामीर करवाया जिसका नाम सतघरा रखा गया। चाकर आजम रिंद का ये मज़ार, और इस तरफ अगर आप देखें तो ये है किले की दीवार, और इसकी काफ़ी रिपेयरिंग करके इसको बचाया गया। पहले इसकी बड़ी मखदूश सूरत हाल थी, और वो जो किले में एक आर्च होती है जहाँ पर फौजी खड़े होते हैं और वहाँ से बंदूकें या तीर चलाया जाता है, वो देखिए वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। और ये जो सारी गली सजी हुई है, ये आक़ा दो सरकार मदीना की आमद ईद मिलादुन्नबी की खुशी में ये सारी सजी हुई है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये आए मैं आपको आगे आके दिखाता हूँ। दोस्तों, सतघरा जो है बड़ा कदीम शहर है। ये देखें, यहाँ की जो आम गलियों के अंदर जो इमारतें हैं बारीक टाइल की बनी हुई हैं, और ये बड़े पुराने लकड़ी के दरवाजे। और ये मेरे राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये जो किला है, किले की ये दीवार है जिसको प्रिजर्व कर लिया गया है। और इस तरफ से अगर मैं आपको दिखा सकूं ऊपर, ये देखें, ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं किले के अंदर दीवार में, यहाँ से बंदूकें और तीर चलाए जाते थे। बड़ा कदीम शहर है। और इसकी अगर कोई भी दीवार देखें, ये इस तरह सामने वाली दीवार देखें, इसमें ऐड कर दी गई है बड़ी ईंट। अदरवाइज ये जो छोटी टाइल की बनी हुई ये ईंट है दीवार है, और ये जो दीवार है इसके ऊपर ईंटें लगाकर इसको कवर कर लिया गया है। बड़ा कदीम शहर, और इस शहर की जो तारीख है वो कमोबेश 1500 से 2000 साल पुरानी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला सतघरा के मेन गेट पे, और ये उसका दाखिली रास्ता है जिसको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। और अगर इस तरफ भी आप देखें तो इसके अंदर ऊपर वाले पोर्शन में तामीरात कर ली गई हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के पास किला सतघरा में। आए इस गेट से अंदर चलते हैं और देखते हैं इस किले के अंदर है क्या। और ये देखें, जब हम यहाँ दाखिल होते हैं तो किले के अंदर ये ऊपर वाला पोर्शन के ऊपर देखें, वो सारा ऊपर अगर आप देख सकें तो अब किले की ये हालत है। और यहाँ पर दुकानें बन चुकी हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत? ठीक ठाक। ये आप आलू की टिक्कियाँ बेच रहे हैं? आलू की टिक्कियाँ, समोसे, पकौड़े और नान तले हुए। वाह, समोसे, पकौड़े, तले हुए नान। दोस्तों, ये इस शहर की किले के अंदर जो वॉल सिटी है, ये वॉल सिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े कदीम घर अभी मौजूद है जो खस्ता हाल है। ये देखें, ऐसा कदीम शहर आपने शायद पहले ना देखा। या ये वाली गली अगर आप देखें, इस गली में भी ये सारे जो मकान हैं वो कदीम है। इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज करार देना चाहिए। इस तरह की इमारतें अगर ज़ाया हो गई, मैं जब कहीं भी दुनिया में जाता हूँ या यूके में जब मैं देखता हूँ 1500 2000 साल पुरानी इमारतें, तो मुझे बड़ा दिल करता है कि मेरा पाकिस्तान और उसके असासे और उसका हेरिटेज भी इसी तरह संभाल लिया जाए जैसे तरक्की याफ्ता दुनिया ने संभाल रखा है। और ये इसी तरह वो दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा है जो बहुत दूर है। तो ये शहर है, कदीम शहर है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज करार देकर प्रिजर्व करने की अशद ज़रूरत है। किला सतघरा के दूसरे दरवाजे से निकले तो कुछ ऐसा मंजर दिखाई देता है। और ये देखें फसील किला की, और फिर वो आर्चिस जिसमें मैंने आपको बताया था कि तीर अंदाज और बंदूकें लेकर खड़े होते थे। और अगर इस तरफ देखें, एंड पे चले जाएं तो फिर आपको मीर चाकर आजम का जो मकबरा है वो दिखाई देता है। और अगर आप यहाँ देखें, लकड़ी का बड़ा खूबसूरत काम है, पुराने शीशे लगे हुए हैं, बड़ी कदीम बिल्डिंग है ये।
इसमें लोहे का और लकड़ी का काम किया गया है और ऊपर रंगीन शीशे हैं। और मेरा ख्याल है कि इतनी बरसात और इतने अरसे के बावजूद ये लकड़ी भी ख़राब नहीं हुई, ये लोहा भी ख़राब नहीं हुआ। तो सतगरा उकाड़ा के पास है और मैं किले के दरवाजे में मौजूद हूँ। वॉल सिटी है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कालू खन्ना कोई रहा करते थे बिफोर पार्टीशन, और इनके बारे में कहते हैं राजेश खन्ना के ये कोई अजदाद में से दादा थे या परदादा थे, जो भी थे। मैं आपको घर दिखाता हूँ जहाँ पर राजेश खन्ना के बड़े रहा करते थे। जी हाँ, ये घर है और बड़ा पुराना घर है और दूर तक अगर देखें बड़ी खूबसूरत हवेली है ये। और इस घर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर कोई कालू खन्ना साहब रहते थे जो राजेश खन्ना के बड़ों में से थे। तो राजेश खन्ना का ये घर मुझे यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि राजेश खन्ना के रिश्तेदार जब भी पार्टीशन के बाद आए तो पुलिस आके इस घर को खाली कराती थी और फिर वो इस घर में कुछ वक्त गुजार कर चले जाया करते थे। राजेश खन्ना की फैमिली का जो ये घर है ये उसकी बैरूनी दीवार है जहाँ सारी टाइलें लगी हुई हैं। बड़ा पुराना घर है और इसके बारे में कहा जाता है कि सतगरा उकाड़ा में राजेश खन्ना के बड़े यहाँ रहते थे। ये राजेश खन्ना का घर है। सतगरा गांव में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंदिर। इस मंदिर का नाम जो है वो है सतगरा मंदिर। और जो मैंने आपको अंदरूनी इलाका दिखाया, यहाँ पर हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी, जिसमें मैंने आपको राजेश खन्ना का घर भी दिखाया। और ये पीछे जो मंदिर है ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये कमोबेश 2 से 2,500 साल पुराना मंदिर है। और इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से गुजरने के लिए एक बहुत बड़ा खाला है, नाला गुजरता है यहाँ से, उसको पार करना पड़ेगा। तो आए चलते हैं मंदिर के अंदर। मीर चाकर आज़म रिंद जिनके नाम पर लाहौर में एक अंडर पास है नहर के ऊपर, मैं यहाँ आपको लेकर आया। मैंने आपको उनका मकबरा दिखाया और उनकी कहानी सुनाई। ऐसे दलेर बहादुर बलोची हीरोज़ की कहानी सुनानी बहुत ज़रूरी थी। और मैं जब सिंध में जाऊंगा तो सिंध के हीरोज़ की कहानी सुनाऊंगा और KPK और कश्मीर में जाऊंगा तो वहाँ के हीरोज़ की कहानी भी सुनाऊंगा। आप तमाम की तरफ से, मेरी तरफ से अज़ीमुश्शान सपा सलार बलोच सरदार मीर चाकर आज़म रिंद को आपका और मेरा सलाम। मुझे इजाज़त दीजिए इस मकबरे से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।